सभी को मेरा जय मसीह की। मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं फिर से आपके बीच में प्रभु के कलाम को लेकर मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आज के संदेश को सुनकर आज मेरे भाई लोग, बहन लोग और सभी जितने भी लोग, अन्य लोग आज परमेश्वर के इस कलाम को सुनेंगे, आज वो हर एक आशीषित होने पाए। हालेलुया। आज मैं आप लोगों को परमेश्वर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, आज के संदेश के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे और आपको, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सबको परमेश्वर ने बनाया है और परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र जीवन जीने पाएं। हमारा चरित्र यीशु मसीह के समान होना चाहिए। हमारा चरित्र उसके जैसा होना चाहिए जो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर हमारे लिए एक नमूना बना। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर मेरे लिए और आपके लिए एक नमूना बना। और जितने भी लोग आज, अन्य लोग आज मुझे सुन रहे हैं, जो बहुत से लोग यीशु मसीह के बारे में गलत संदेशों को सुनते हैं, गलत विचार उनके जीवन में होते हैं, आज वो इस वीडियो के माध्यम से आज वो समझने पाए हमारा यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने का एक मकसद था कि वो हर एक मानव जाति को वो जीवन दे सके जो वो मानव उस जीवन से हाथों को धो बैठा था। आज फिर से हम जब यीशु मसीह पर अपना ईमान और अपना विश्वास लेकर आते हैं और उस पर हम भरोसा करते हैं, तब यीशु मसीह हमें वो अनंत जीवन देता है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग इस अनंत जीवन को पाने के लिए, इस अनंत जीवन को ढूंढने के लिए, इस मोक्ष को पाने के लिए कितना यत्न करता है। हालेलुया। परंतु यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर अपना ईमान लेकर आते हैं, वो यीशु मसीह कहता है कि 3:16 पद में, यूहन्ना 3:16 पद में कहता है कि परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई अपना ईमान उसके ऊपर लेकर आएगा, वो यीशु मसीह उसके जीवन से हर एक पापों को, हर एक गुनाहों को वो दूर करेगा। आज मैं पृथ्वी पर देखता हूँ हर एक मानव जाति पाप में जीवन को बिता रहा है। क्या मसीह लोग, क्या विश्वासी, क्या अन्य जाति लोग, सब लोग आज पाप के पीछे दौड़ रहा है। क्या आप मुझे देखने वाले, क्या आप भी उस पाप के पीछे दौड़ रहे हैं? क्या आपका भी जीवन पाप से भरा हुआ है? क्या आप भी गलत संगतियों में, गलत कामों के अंदर आप फंसे हुए हैं? अगर आप फंसे हैं तो उसमें से आ जाए, बाहर उस पाप से आ जाए। परमेश्वर आपको पवित्र बनाना चाहता है और परमेश्वर पर जब हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह हमें वो अनंत जीवन देता है। और इस समय मैं परमेश्वर के एक कलाम को पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और आशा करते हैं कि परमेश्वर इस कलाम के द्वारा आपके जीवन में आशीष करेगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 के 12वें पद में इस प्रकार से लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह
अपने कलाम में इस प्रकार से बोलता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमें शीघ्र लेने के लिए आने वाला है। मेरे भाई और बहनों, आप सोच रहे होंगे क्या यीशु मसीह हमें क्यों लेने के लिए आएगा? हम तो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, हम यीशु मसीह पर अपना ईमान नहीं रखते। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप इस पृथ्वी को छोड़कर जाएंगे तो यीशु मसीह के पास, उस पिता के पास न्याय के सिंहासन पर खड़े होने के लिए, आपका न्याय होने के लिए वहां पर प्रभु यीशु मसीह आपका न्याय करेगा। इधर कलाम में भी इसी प्रकार से लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के कलाम के अनुसार, यदि आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता स्वीकार नहीं किया है, यदि आपने अपने पापों को यीशु मसीह के ऊपर नहीं दिया और यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, तो यीशु मसीह के पास एक प्रतिफल है। अगर यीशु मसीह को आपने अपना जीवन दिया है, अगर यीशु मसीह से आपने जीवन नहीं दिया है, तो यीशु मसीह आपको वो प्रतिफल देने के लिए तैयार है। क्या वो प्रतिफल आप लेने के लिए तैयार हैं? या तो स्वर्ग या नरक। यीशु मसीह पर विश्वास करें। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, अपने पापों की तौबा करेंगे, यीशु मसीह का लहू आपके हरेक गुनाहों को धोकर शुद्ध करेगा। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह पर अपना ईमान लाते हैं, यीशु मसीह का लहू हमें हरेक पापों से धो डालता है। चाहे हमारे पाप लाल रंग के क्यों न हो, यीशु मसीह का लहू उन हरेक पापों को धोकर शुद्ध करेगा, उस हिम के समान। हालेलुया। क्या आप यीशु मसीह से प्रतिफल चाहते हैं? क्या यीशु मसीह से आप उस इनाम को चाहते हैं? तो उस इनाम को चाहते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब हम किसी चीज को पाने के लिए या किसी प्रतियोगिता में जब हम हिस्सा लेते हैं, तो उसमें एक इनाम रखा जाता है। उस इनाम को पाने के लिए बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, परंतु उस इनाम को एक ही लेके जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। इस जीवन की दौड़ में आप दौड़ते समय, जब आप दौड़ें तो यीशु मसीह की तरह दौड़ें। जब आप यीशु मसीह की तरह दौड़ेंगे तो यीशु मसीह आपके लिए वो जीवन का मुकुट लेकर तैयार है। हालेलुया। उस जीवन के मुकुट को पाने के लिए जब हम इस जीवन की दौड़ को दौड़ते हैं, तो इस जीवन में कई परेशानियां आता है, कई दिक्कत, कई दुख, कई मुसीबत, कई पारिवारिक समस्याएं हमारे जीवन में आता है। हमें डरना नहीं है, हमें यीशु के पीछे दौड़ना है। हमारा लक्ष्य यीशु मसीह होना चाहिए। हमारा लक्ष्य यीशु मसीह होना चाहिए। हमारा केंद्र बिंदु यीशु मसीह होना चाहिए। उसे देखते हुए हमें दौड़ना है। हालेलुया। और दौड़ते चले जाना है। जब हम दौड़ते हुए, जब एक दिन जब यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा, यीशु मसीह के पास जब हम जाएंगे, तब यीशु मसीह हमें प्रतिफल देने के लिए तैयार है। क्या आप उस प्रतिफल को लेना चाहते हैं? उस प्रतिफल को आप चाहते हैं कि यीशु मसीह उस इनाम को हमें दे, जो हम इस पृथ्वी से लेकर उस स्वर्ग तक का सफर जब हम करते हैं, तो हमारा सफर पाप रहित नहीं होना चाहिए। हमारा सफर पवित्र 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 होना चाहिए।
प्रभु यीशु मसीह अपने कलाम में इस प्रकार से कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपरी स्वभाव को नहीं देखता, मैं तुम्हारे अंदर की आत्मा को, तुम्हारे अंदर के मन को जांचने वाला परमेश्वर हूं। हमारा यीशु मसीह बाहरी रूप को नहीं देखने वाला, हमारा यीशु मसीह हमारे हृदय को जांचने वाला है। तो आज हर एक मुझे देखने वाले अपने हृदय को नम्र करें, हालेलुया। आज अपने मन को दीन करें, अपने पापों को आज यीशु मसीह के सम्मुख आकर पश्चाताप प्रार्थना करें। मैं आशा करता हूं आज जब इस वीडियो को आप देख रहे होंगे, आप कई रोग के साथ अपने बिस्तर पर पड़े होंगे, कई समस्याओं को लेकर आप बैठे होंगे, कई बीमारियां आपके जीवन में परेशानी बना होगा, परंतु जब यीशु मसीह को अपना जीवन दोगे और यीशु मसीह को अपना जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे और प्रार्थना करेंगे, तो यीशु मसीह का कलाम कहता है आप जो कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ जितने भी लोग मुझे, अन्य जाति के लोग देखने वाले, अन्य लोग मुझे देखने वाले, आज यीशु मसीह के नाम से आप प्रार्थना करें। आपकी कोई समस्या क्यों न हो, चाहे आपका जीवन पाप से भरा क्यों न हो, आज यीशु मसीह आपके जीवन से हर एक पापों को, हर एक रोगों को, हर एक गुनाहों को आपके जीवन से दूर करेगा। हालेलुया। और जब आप इस प्रार्थना को करोगे, जब आपके जीवन में प्रभु चंगाई को देगा, छुटकारे को देगा, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे हमारा प्रेयर नंबर नीचे आ रहा है, आप उस प्रेयर नंबर कांटेक्ट आप कर सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं, ताकि हम और आपके लिए प्रार्थना करें। मैं आशा करता हूं इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में आशीष करे, अनुग्रह करे। आइए अपने घुटने के बल आएं और प्रभु से प्रार्थना करें और पश्चाताप प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तू महान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी दयालु है प्रभु जी। यीशु राजा मैं प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद यीशु, जितने भी लोग प्रभु जी इस YouTube के माध्यम से प्रभु जी तेरे कलाम को सुना प्रभु जी उन्होंने कलाम को सुनकर पश्चाताप प्रार्थना किया है खुदाबंद यीशु, उनकी कोई भी समस्या क्यों न हो प्रभु जी, इसी समय उनकी तमाम समस्याओं को दूर कर दीजिए, तमाम रोगों को दूर कर दे प्रभु जी, तमाम आर्थिक प्रॉब्लम को दूर कर दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु अभी तक जिन्होंने प्रभु जी पवित्र आत्मा को नहीं पाया है प्रभु जी, पवित्र आत्मा मैं आपसे विनती करता हूँ इनके जीवन में आ जाइए प्रभु जी इनके जीवन में आ जाइए प्रभु, इनका बिगड़ा जीवन प्रभु जी आप सुधार दीजिए खुदाबंद यीशु राजा, पवित्र करिए इनके जीवन को, इनको चलना सिखा प्रभु जी, इनको उठना बैठना सिखा प्रभु जी, इनके जीवन को पवित्र बना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते खुदाबंद यीशु राजा, धन्यवाद देते पिता, आदर और महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को मेरा जय मसीह की।